इस लेक्चर में हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, वो है सेंटर ऑफ मास, मोमेंटम एंड कोलिजन। और इसमें सबसे पहले वी विल लर्न अबाउट सेंटर ऑफ मास। व्हाट इज सेंटर ऑफ मास समझने के लिए मैं डेफिनेशन लिख देता हूँ उसकी, ठीक है। तो थोड़ा सा आपको उस डेफिनेशन को पढ़ के समझ में आएगा, फिर मैं एक एग्जाम्पल से एक्सप्लेन करूंगा तो आपको कंप्लीटली समझ में आ जाएगा कि व्हाट इज सेंटर ऑफ मास। ओके, तो सेंटर ऑफ मास for center of mass of a system of particles is a point which moves as if all the mass of system was concentrated on it and all the forces acting on the system were acting on it। देखो ध्यान से पढ़ते हैं अपन इसको। सेंटर ऑफ मास ऑफ अ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स इज अ पॉइंट विच मूव्स as if all the mass of system was concentrated on it and all the forces acting on the system were acting on it। मतलब सेंटर ऑफ मास पूरे सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स का जो होगा ना, उसका मोशन इस तरह से हो रहा होगा जैसे कि मानो सारा का सारा मास उसी पॉइंट पर कॉन्सेंट्रेटेड हो पूरे सिस्टम का, ठीक है। अलग अलग पार्टिकल्स का मास जो था ना, वो सारा टोटल मास इसी पॉइंट पे कॉन्सेंट्रेटेड हो, और जो सिस्टम पे अलग अलग जगह फोर्सेस लग रहे थे वो सारे इसी पे लग रहे हो। इस डेफिनेशन को अपन एग्जाम्पल से और क्लैरिफाई करते हैं। सपोज करो हमारे पास एक डिस्क है, ये ग्राउंड हो गया। इस डिस्क के ऊपर अपन ने एक स्ट्रिंग रैप करी और फिर उसका एक एंड यहाँ से बाहर निकाल के उसके ऊपर फोर्स एफ लगा दिया। डिस्क का मास जो है वो डिस्क के सरफेस पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। ग्राउंड से डिस्क के ऊपर लगेगा नॉर्मल, और ये डिस्क का सेंटर हो गया। सपोज फ्रिक्शन वगैरह प्रेजेंट नहीं है, ग्राउंड को मैंने फ्रिक्शनलेस अज्यूम किया है सिचुएशन को सिंपल रखने के लिए। ये डिस्क जो है वो रोल करती है, मतलब आगे भी बढ़ेगी और रोटेट भी होगी, और थोड़ी देर बाद यहां पर पहुंचती है इस तरह से। तो इसमें सबसे पहले तो मुझे ये आंसर दो कि ये जो ए पॉइंट है, सपोज मैंने डिस्क के टॉप मोस्ट पॉइंट को ले लिया, कंसिडर किया ए, कोई भी कंसिडर कर सकते हैं। क्या वो ए पॉइंट यहां जब डिस्क पहुंची तो स्ट्रेट लाइन में चलता हुआ यहां पहुंचा होगा? देखो पहली बात तो ये कि स्ट्रेट लाइन में तो बिल्कुल नहीं चल के पहुंचेगा। ए पॉइंट की लोकेशन यहां हो वो भी जरूरी नहीं है। ये जब डिस्क रोल होगी तो ए पॉइंट यहां हो सकता है, यहां हो सकता है, कहीं पे भी हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन उसका रोटेशन कितना कंप्लीट हुआ है। पूरा एक हो चुका होगा तो हो सकता है ए पॉइंट टॉप मोस्ट पॉइंट पे वापस मिल जाए, लेकिन स्ट्रेट लाइन में चल के तो डेफिनेटली नहीं पहुंचेगा। करेक्ट। ऐसे ही आई कैन सिमिलरली से फॉर ऑल द पॉइंट्स ऑन दिस डिस्क एक्सेप्ट सेंटर ऑफ दिस डिस्क। ये जो सेंटर है ना, ये स्ट्रेट लाइन में चलता हुआ गया है, ये यहां से यहां तक स्ट्रेट लाइन में चलता हुआ गया और यहां पहुंचा। करेक्ट। अब इस डेफिनेशन से ये जो सेंटर है ना डिस्क का, अब ये सेंटर डिस्क का मास अगर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो उसका पूरी डिस्क का जो सेंटर ऑफ मास होगा वो एक्चुअली उसके ज्योमेट्रिकल सेंटर पर ही लाई करेगा। ज्योमेट्रिकल सेंटर और सेंटर ऑफ मास कोइंसाइड हो जाएंगे, ठीक है। ऐसा क्यों हुआ, या सेंटर ऑफ मास की लोकेशन यहां आएगी सर डिस्क की, ये आपको कैसे पता चला?
तो लोकेशन सेंटर ऑफ मास की फाइंड करना हमें सीखना है आगे, ठीक है। ये तो फर्स्ट लेक्चर चल रहा है, अभी हम ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि सेंटर ऑफ मास है क्या। तो सेंटर ऑफ मास की लोकेशन फाइंड करना हम आगे पढ़ेंगे, तो उसके बारे में अभी वरी करने की जरूरत नहीं है। अभी ये मान लो कि ये पॉइंट है सेंटर ऑफ मास, मुझे पता है ये, ठीक है। तो ये पॉइंट जो है वो डिस्क का यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड मास जिसका है उसका सेंटर ऑफ मास है ये। अब ये डेफिनेशन ये बोलती है कि सेंटर ऑफ मास जो पॉइंट होता है किसी भी सिस्टम का, वो इस तरह से मूव करता है जैसे मानो सारा का सारा मास उसी पे कॉन्सेंट्रेटेड हो, और जो डिफरेंट डिफरेंट पार्टिकल्स पर फोर्सेस लग रहे थे सिस्टम के डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स पर, वो सारे फोर्सेस उसी पर लग गए हो। किस पर? सेंटर ऑफ मास पर। ये दोनों चीजें कर लो तो जैसा मोशन होना चाहिए था सेंटर ऑफ मास का, वैसा ही मोशन हो रहा होगा एक्चुअल सिचुएशन में। ये डेफिनेशन ये डिस्क्राइब करती है। अब देखो यहां पर मैंने एक फोर्स नहीं बनाया, ग्रेविटेशनल फोर्स। अब इस डिस्क में तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट पार्टिकल्स होंगे, सबका मास इनफाइनेटिसिमली स्मॉल होगा। अगर सबका इंडिविजुअली मास देखूं तो बहुत छोटा पार्टिकल तो बहुत छोटा मास, सबका जोड़ के टोटल मास मान लेते हैं कि इस डिस्क का जो है वो स्मॉल एम है, इस डिस्क का टोटल मास स्मॉल एम है। पर ग्रेविटेशनल फोर्स किसी एक पॉइंट पे थोड़ी लगेगा। यहां पर एक छोटा सा पार्टिकल है तो उसके ऊपर उसका मास इंटू जी लगेगा, यहां पर एक पार्टिकल होगा तो उसका मास इंटू जी, उसका दूसरे का मास इंटू जी। तो डी एम बोल देता हूं मैं, डी एम इनफाइनेटिसिमली स्मॉल मास इंटू जी। तो ये फोर्स लगेगा इंडिविजुअल पार्टिकल्स पर इस डिस्क के सारे पॉइंट्स पर, ठीक है। अब एक डायग्राम बनाता हूं जिसमें डिस्क हटा के सिर्फ सेंटर ऑफ मास बना देता हूं, सिर्फ सेंटर ऑफ मास बना दिया। और डेफिनेशन ये बोलती है कि सारा का सारा डिस्क का मास इस पे कॉन्सेंट्रेट कर दूं, मतलब कि इसका मास m है, ठीक है, जो पूरी डिस्क का था। अब डिस्क के अलग अलग पॉइंट्स पर जो जो फोर्सेस लग रहे थे वो सारे इसी पे लगा दूं। तो डिस्क के अलग अलग पॉइंट्स पर dm इंटू जी लग रहा था, वो सब जोड़ के टोटल क्या बनेगा, टोटल मास इंटू जी, वो लगा दिया इसी के ऊपर। बॉटम मोस्ट पॉइंट पे नॉर्मल लग रहा था, वो भी लगा दिया सेंटर ऑफ मास पे, और एक फोर्स इधर लग रहा था टॉप मोस्ट पॉइंट पर, वो भी लगा दिया सेंटर ऑफ मास पर, ठीक है। तो नॉर्मल की वैल्यू एक्चुअली mg के बराबर होगी, ठीक है, तभी ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, और ये जो फोर्स F होगा, इस फोर्स की वजह से सेंटर ऑफ मास राइट साइड मूव करेगा स्ट्रेट लाइन में। नॉर्मल को mg के बराबर होना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर नहीं हुआ तो सेंटर ऑफ मास राइट साइड स्ट्रेट लाइन में नहीं जाएगा, फिर किसी और डायरेक्शन में चला जाएगा, जो कि हमें मालूम है कि एक्चुअल सिचुएशन में ऐसा नहीं हुआ है। एक्चुअल सिचुएशन में तो सेंटर ऑफ मास स्ट्रेट लाइन में चलता हुआ हॉरिजॉन्टली मूव किया, और अगर हॉरिजॉन्टली मूव करना है तो वर्टिकल डायरेक्शन में नेट फोर्स क्या होना चाहिए, 0। तो ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे और ये फोर्स जो है उसको हॉरिजॉन्टली राइट हैंड साइड पर मूव कराएगा। तो अब यहां पर डेफिनेशन आपको पूरी तरह से क्लियर हो जानी चाहिए कि ये तो हमने सेंटर ऑफ मास वाली डेफिनेशन से ये डायग्राम बनाया, रियल सिचुएशन तो ये है। एक्चुअली ये तीनों फोर्सेस इस पॉइंट पे नहीं लग रहे हैं, एक्चुअली तो ये फोर्स टॉप मोस्ट पॉइंट पे लग रहा है, नॉर्मल फोर्स बॉटम मोस्ट पॉइंट पे लग रहा है, और ये mg जो है वो तो इस डिस्क के पूरे सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूटेड है, क्योंकि सारे पार्टिकल्स पर उनका जो मास है इंटू जी नीचे की तरफ फोर्स लग रहा है ना। तो इस रियल सिचुएशन में जिसमें ये तीनों फोर्सेस डिस्क के अलग अलग पॉइंट्स पे लग रहे थे, और फिर डिस्क का पूरी डिस्क का ओवरऑल जो मोशन हुआ, उसमें अपने आप ही हमें ये मालूम है कि ऐसा हुआ कि ये जो सेंटर ऑफ मास है ये स्ट्रेट लाइन में हॉरिजॉन्टली राइट हैंड साइड मूव होकर यहां पहुंचा, करेक्ट। तो सेंटर ऑफ मास ऐसा ही एक पॉइंट तो हुआ जो कि इस तरह से मूव कर रहा है जैसे मानो पूरे सिस्टम का मास उस पर कॉन्सेंट्रेटेड हो, और पूरे सिस्टम के अलग अलग पार्टिकल्स पर जो जो फोर्सेस लग रहे हैं वो सब उसी पर लग गए हों। ऐसी सिचुएशन बना के भी ये पता चल रहा है कि हाँ, सेंटर ऑफ मास का मोशन वैसा ही होता जैसा कि इस सिचुएशन में हुआ, ठीक है। नाउ दिस इज द सिंपलेस्ट एक्सप्लेनेशन जो कि आपको सेंटर ऑफ मास का दिया जा सकता है इन इट्स फर्स्ट लेक्चर। अगर इसमें आपको लगता है कि पूरी तरह से फील नहीं आई है, तो ये चैप्टर में लेटर ऑन जैसे जैसे हम आगे पढ़ेंगे तो आपको समझ में आने लगेगा कि व्हाट वी वर टॉकिंग अबाउट इन फर्स्ट लेक्चर।